रामायण और महाभारत में ऐसी कई सारी कथाएं हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए ग्रंथों में ही कैद हैं। हम सब वही जानते हैं जो हमें टीवी और कहानियों के माध्यम से बताया जा रहा है। उन अनसुनी कथाओं में से एक कथा हम आपको बताने जा रहे हैं जो हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार लेने की कथा तो सब जानते हैं, लेकिन भगवान के उस अवतार को शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव को भी अवतार लेना पड़ा था। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। हालांकि इस कथा का उल्लेख विष्णु पुराण में नहीं मिलता है, लेकिन शिव पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। ये अवतार भगवान शिव के शरभ अवतार से जुड़ा हुआ है, जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से भी ज्यादा भयंकर है। तो आज हम आपको उन्हीं शरभ के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, एक बार फिर से अनसुनी कहानियां में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक अनसुनी दिलचस्प पौराणिक कथा लाए हैं। हमें उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आएगी। बचपन से ही प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप विष्णु को भगवान नहीं मानते थे। उसने तीनों लोकों में स्वयं को भगवान घोषित किया हुआ था। अपने पुत्र के विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप ने कई बार उसका वध करने का प्रयास किया, किंतु भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा कर लेते थे। लेकिन उनका क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उनके क्रोध की सीमा समाप्त हो गई थी। उसी क्रोध में उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, जो कि अत्यधिक भयंकर था। उसका आधा शरीर सिंह का तथा बाकी का आधा शरीर मनुष्य का था। वह दिखने में अत्यधिक भयंकर था, बड़े बड़े नाखूनों वाला। उन्होंने अपने इन्हीं नाखूनों की सहायता से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया तथा उसका वध कर दिया। विष्णु पुराण के अनुसार यह कथा यहीं समाप्त हो जाती है। इसमें लिखा है कि इसके पश्चात प्रहलाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करते हैं। भगवान नरसिंह भी अपने भक्त प्रहलाद को अत्यधिक स्नेह देते हैं तथा उन्हें अपने पिता का उत्तराधिकारी घोषित करके वापस श्री हरि में समा जाते हैं। किंतु शिव पुराण में हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात अन्य प्रसंग लिखा हुआ है, जो कि शिव के शरभ अवतार लेने से जुड़ा है। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वे क्रोध में इधर उधर विचरण करने लगे तथा सृष्टि का विनाश करने लगे। उनके क्रोध से पूरी धरती थरथराने लगी थी। सभी देवताओं तथा दैत्यों में भय व्याप्त हो गया था। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वह उनके इस भयंकर अवतार के पास जा सकें। स्वयं प्रहलाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करवाने में असफल हुए थे। डर के मारे सभी भगवान शिव से सहायता मांगने गए और सृष्टि को बचाने की याचना की। तब भगवान शिव ने अपने एक रूप वीरभद्र को भगवान नरसिंह को शांत करने भेजा। उन्होंने भगवान नरसिंह को उनके पिछले तीनों रूपों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने नरसिंह अवतार लेने का उद्देश्य भी समझाया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने नरसिंह अवतार से भी बड़ा व भयानक अवतार लेने का निश्चय किया। इसके पश्चात भगवान शिव शरभ अवतार लेकर उनके पास गए। शरभ अवतार में नरसिंह अवतार की सभी विशेषताएं थी, जैसे कि यह भी सिंह तथा मानव रूप लिया हुआ था, लेकिन इसके साथ ही इसमें जंगली पक्षी का भी रूप था। इस अवतार में उनके दो गरुड़ पंख, भयानक शेर के पंजे व चोंच, वीरभद्र की सहस्त्र भुजाएं, शीश पर जटा
तथा चंद्रमा स्थापित थे। शरभ अवतार इतना ज्यादा भीषण तथा भयंकर था कि यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। यह अवतार उड़कर क्रोधित नरसिंह अवतार के पास आया तथा उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। इसके बाद शरभ अवतार नरसिंह भगवान को लेकर आकाश में उड़ गया। आकाश में उसने नरसिंह अवतार के शरीर पर चोंच तथा पंजों से कई बार प्रहार किए तथा उनका शरीर कई जगहों से फाड़ दिया। शरभ अवतार ने नरसिंह अवतार का वध कर दिया तथा उसकी खाल को अपने वस्त्रों के रूप में धारण कर लिया। इसके पश्चात भगवान विष्णु अपने उस शरीर को छोड़कर वापस श्री हरि में समा गए। उन्होंने शरभ अवतार से वापस अपने आदि अवतार में आने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु के इतना कहने पर ही शरभ अवतार अपने भगवान शिव रूपी अवतार में आ गए। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि उन्होंने ये अवतार केवल नरसिंह अवतार को शांत करने तथा सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से धारण किया था। इस कथा तथा शरभ अवतार से भगवान शिव ने यह शिक्षा दी है कि हम अपने क्रोध को किस प्रकार शांत कर सकते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद पर दिन प्रतिदिन हो रही यातनाओं से इतने क्रोधित थे कि एक दिन उनका क्रोध फूट पड़ा, लेकिन अपना लक्ष्य पूरा करने के पश्चात भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इस पर भगवान शिव ने उससे भी भयंकर तथा क्रोधित रूप धारण किया, लेकिन अपना लक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात वे आसानी से अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार भगवान शिव ने मानव जाति को संदेश दिया कि किस प्रकार हमें क्रोध को स्वयं पर हावी होने देने से बचना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में क्रोध को शांत कर लेना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी पौराणिक कथा के साथ। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।